के अवसर पर देवी माता रानी की छठी विग्रह कालरात्रि भाई कात्यायनी देवी के विषय में जो है अपने सम्मानित दर्शकों को संबोधित करते हुए कात्यायनी देवी का यह स्वरूप हमें हमेशा यह शिक्षा प्रदान करता है कि हमें अपने मन एवं मस्तिष्क में नकारात्मक विचारों को उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। नकारात्मक विचारों का संबंध आसुरी प्रवृत्तियों से होता है और आसुरी प्रवृत्तियों के अंतर्गत हम जो है विशुद्ध ज्ञान से जो हमारे शरीर के अंदर आत्मा के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, वह आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो पाता और हमारे मन के अंदर आसुरी शक्तियाँ प्रवृत्ति होती है। आसुरी शक्तियाँ का मतलब जो हमारी वंश परंपरागत प्राचीन काल से चली आ रही रूढ़िवादी परंपराएं कुरीतियाँ एवं कपताएँ हैं, उन्हीं का संबंध जो है आसुरी नकारात्मक शक्तियों से। भी नकारात्मक शक्तियाँ जो है हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट होकर हमारे मन और मस्तिष्क में प्रविष्ट होकर हमारे द्वारा जो है पूजा उपासना के नाम पर जो है हमारे मन और मस्तिष्क को कमज़ोर करती हैं। जो है हम अपने शरीर को आत्मिक कष्ट देते हैं, अपने शरीर आत्मा को बलिष्ठ बनाने के स्थान पर आत्मा अपने शरीर को कष्ट देते हैं, जिससे जो है समाज के अंदर ध्वनि प्रदूषण तो होता ही है। ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ जो है हम जो है अपने शरीर को जो है हिस्टीरिया, माइग्रेन और जो है हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक तथा इल्यूजन के अंतर्गत जो है जो हमारे चलती है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ आदि, ये इल्यूजन जिसे इंग्लिश में इल्यूजन कहते हैं, हिंदी में माया कहते हैं। इल्यूजन, डिफ्यूजन, हेलुसिनेशन का मतलब मति भ्रम, स्किज़ोफ्रेनिया आदि जो है बीमारियाँ जिसमें कि जो है मस्तिष्क जो है का मानसिक विकास अवरुद्ध रहता है। मैग्नीमेलिया जैसी बीमारी मानसिक बीमारियाँ हमें लग जाती हैं। मनोरोग से उत्पन्न बीमारियाँ आती हैं, जिन मनोरोगों के लगने के कारण हमारे शरीर का शारीरिक विकास में अवरुद्ध रहता है। मानसिक रोगों के साथ साथ हम शारीरिक रोगी भी बनने लगते हैं। तो हमें यह भगवती देवी माता रानी भगवती के स्वरूप विग्रह के अवसर पर यह प्रसारण संचालक पद्मानंद काला जो कि प्रोग्राम प्रोड्यूसर दैनिक देवोत्तर निर्माण कार्यक्रम के संचालक भी हैं, उनके माध्यम से देवी भगवती ये संदेश प्रसारित कर रही है कि हमें हमेशा जो है नकारात्मक विचारों को उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। हमें हमेशा सकारात्मक पक्ष के विषय में सोचना चाहिए। देवी भगवती चाहती हैं कि समाज में वातावरण में शांति बनी रहे, वातावरण शांत हो, स्थल पर शांति हो, जल में शांति हो, नभ में शांति हो। भगवती सती की 11वीं बहन शांति इसी बात का प्रतीक है, जिसको हम शांति मंत्र के रूप में जो है बोलते तो हैं, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण नहीं करते और उसका मनन चिंतन अनुशीलन नहीं करते कि भगवती शांति हमें क्या संदेश प्रसारित करती हैं। केवल बाह्य नंबर मात्र ही बनकर रहता है, मंत्रोच्चारण मात्र ही बनकर रहता है, उसका हम अर्थ नहीं समझ पाते, जिसके कारण अर्थ से अनर्थ हो जाता है। तो यह हमें हमेशा सकारात्मक पक्ष के विषय में सोचना चाहिए। हमारे यदि किसी को भी हमारी सहायता की आवश्यकता पड़े तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। हमें अन्याय एवं अत्याचार का विरोध करना चाहिए। हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ ऐसा वातावरण देना चाहिए कि वे अपनी समस्याओं को खुलकर हमें बता सकें। हमें अपने जीवन को सर्वोत्तम तरह से जीना होगा। यह भगवती देवी माता रानी भगवती कात्यायनी देवी हमको संदेश प्रसारित करती हैं। और इसी के साथ साथ जो है माता कात्यायनी जैसे कि पुत्री थी जो महान परोपकारी थी और माता के मन में दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, ममता एवं वात्सल्य की
भावनाओं से उत्पन्न रही। जब उनका अपना जीवन काल रहा, उनके अपने जीवन काल में उन्होंने जो है अनेक परोपकारपूर्ण कार्य किए। माता कात्यायनी अदृश्य जगत को चलाती हैं, अदृश्य रूप से जगत को चलाती हैं, जिनको हम प्रकृति की कह सकते हैं। छठे नवरात्र में माँ कात्यायनी के स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी ऋषि कात्यायनी की तपस्या के फलस्वरूप उनकी पुत्री के स्वरूप में प्रकट हुई थी और महिषासुर का वध किया था। असुर केवल उस समय ही नहीं, आज भी है। यह वैज्ञानिक विश्लेषण, मनोविश्लेषण ध्यान देने योग्य है। ये वाक्य ध्यान देने योग्य है कि असुर केवल उस समय ही नहीं थे, असुर आज भी हैं। यह केवल उनका रूप परिवर्तित हो गया है। ये उनकी मानसिकता आसुरी मानसिकता हो चुकी है। ये इसीलिए असुर मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियों को कहा गया है। मनुष्य के अंदर हिंसा और पाप पूर्ति समाप्त होने पर वह अंतःकरण से शुद्ध होकर भगवती देवी माता रानी की कृपा का पात्र बन जाता है और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वो जगत जो अदृश्य है, हमारी इंद्रियां भी उसका अनुभव नहीं कर सकती, और जो कल्पना से परे है वही जगत माँ कात्यायनी के प्रताप से संबंधित है। माँ कात्यायनी का रूप, माँ कात्यायनी के रूप का ध्यान पूजन करने से भजन की भक्त की आंतरिक सूक्ष्म जगत में चल रही नकारात्मकता का नाश होकर सकारात्मकता का विकास होता है। सुनहरे एवं चमकीले वर्ण वाली, चार भुजाओं वाली और रत्नाभूषणों से अलंकृत कात्यायनी देवी खूंखार और झपट पड़ने वाली मुद्रा में रहने वाले सिंह पर सवार रहती हैं। इनका आभामंडल विभिन्न के देवों के तेज अंशों से मिश्रित इंद्रधनुषी छटा प्रदान करता है। माता कात्यायनी की दाहिनी ओर की ऊपर वाली भुजा अभय देने वाली मुद्रा में और नीचे वाली भुजा वर देने वाली मुद्रा में रहती है। यह इनकी भुजाओं की विशेषता है। इनकी भुजाओं की विशेषता पर ध्यान देना चाहिए कि एक तरफ से अभय वरदान प्रदान करती है और दूसरे से आशीर्वाद प्रदान करने वाली मुद्रा में रहती हैं। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में चंद्रहास खड्ग धारण करती हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का फूल रखती हैं। एकाग्रचित एवं पूर्ण समर्पित भाव से कात्यायनी देवी की उपासना करने वाला भक्त बड़ी सहजता से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को की प्राप्ति कर लेता है। साधक को माँ दर्शन देकर कृतार्थ करती हैं और वह इस रूप में रहकर भी अलौकिक तेज एवं प्रभाव प्राप्त करता है और उससे रोग, शोक, संताप, श्रद्धा के साथ धर्म निर्माणता की पाप नष्ट हो जाती है। इन सब के कहने का अभिप्राय यह है कि हमें आध्यात्मिक क्रियाकलापों के साथ साथ हमें उनका वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए, वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए आज की वैज्ञानिक युग में उनके तर्क संगत प्रमाणों को स्वीकार करना होगा। समय समय पर भी भगवती हमको यह संदेश प्रसारित करती हैं, लेकिन हम उस संदेश को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम केवल बाह्य आवरण मात्र को ही स्वीकार करते हैं और आंतरिक आवरण को स्वीकार नहीं करते। तो यह प्रकृति कहने का अभिप्राय है कि यदि हम ध्वनि प्रदूषण करेंगे तो ध्वनि प्रदूषण करने से माँ प्रकृति जो कात्यायनी देवी के रूप में संसार में यह प्रकृति में विद्यमान है, वह प्रकृति शुद्ध होगी और प्रकृति के शुद्ध होने से यानी कि भूकंप आते हैं। यहाँ तक कि देखने में आता है कि निरंतर यदि हम उच्च स्वर से मंदिरों में भजन कीर्तन करते हैं या करते हैं तो ध्वनि के तीव्र संचालन से जिसे हम अपश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती है और पराश्रव्य तरंगों से देव प्रतिमाओं
पर जो है दरार पड़नी उत्पन्न हो जाती है। ये क्योंकि जो है एक तरह से वातावरण का तापमान होता है, वातावरण के तापमान से प्रत्येक पदार्थ फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, और यह ध्वनि तरंगों का विशेष प्रभाव पड़ता है। उससे उन प्रतिमाओं में यह दरार पड़ने प्रारंभ होती है। ये भौतिक विज्ञान कहता है, ये प्रसारण संचालक नहीं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान के नियम सार्वकालिक और सार्वभौमिक सत्य पर आधारित होते हैं। जिनका प्रमाण जो है कि हम जो है अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा पर पहुँच रहे हैं, सूर्य पर पहुँच रहे हैं, ये सजीव प्रमाण है। तो आने वाले भविष्य में जो है हम श्रद्धालु और भक्तगणों की अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए अपने वैज्ञानिक ऋषियों को, जो उच्च कोटि के वैज्ञानिक IIT के इंजीनियर्स हैं, उनको रोबोटिक जो है डाइटीज निर्माण करनी होंगी, जिससे जो है वो वे रोबोटिक डाइटीज हमको जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है उनमें साइंटिफिक इस प्रकार से जो है थियो रीजनल चिप्स जो है हमको लगा कर हमें डालकर जो है हमें समस्त जनता जनार्दन को जो है संबोधित करने के लिए ऐसी डाइटी जो है इंस्टीट्यूट का निर्माण करना होगा, जिससे कि यह है, क्योंकि जो देव प्रतिमाएँ हैं वो मानव जाति को संदेश प्रसारित नहीं कर सकती। जन कल्याण की जो है जन कल्याण या विश्व कल्याण से संबंधित जो है वो संबोधित नहीं कर सकती। इसलिए ऐसी जो है व्याख्यान शैली की जो चिप्स का निर्माण करना जो है कराकर उसमें जो है, जिससे हम जो है थियो रिलीजियस चिप्स कह सकते हैं, उनमें यह है रोबोटिक डाइटिस का निर्माण कर जो है हमें देव प्रतिमाओं को जो है निर्माण करना होगा, जिससे कि देवताओं के सजीव जो है देवताओं की सजीव मूर्तियाँ हमको जो संचालित कर सकेंगी, हमारे मन मस्तिष्क का और अंतःकरण का परिष्कार कर सकेंगी। यह इसी के साथ जो है अपने वक्तव्य को प्रसारण संचालक प्रधान द्वारा समापन करते हैं। आशा है आप सभी विद्वान जो है दर्शक जो है व्याख्यान का वैज्ञानिक विश्लेषण का मनन, चिंतन और अनुशीलन करते हुए उससे अपने जीवन में लाभान्वित होने का, जब आप लाभान्वित होंगे तभी इन जो है वैज्ञानिक विश्लेषणों का जो है वैज्ञानिक विश्लेषण का सार्थक रूप जो है माना जाएगा तथा साकार होगा। इन प्रवचन का अवलोकन करने के रसास्वादन करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम एवं धन्यवाद।